बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डैफोडिल पोएम्स का इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था, ऐसे लोज भी हमने कर लिए थे। बेसिकली इट इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और वन ऑफ द प्रोमिनेंट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, जैसे उर्दू में हम मिर्ज़ा गालिब का नाम लेते हैं, अल्लामा इकबाल का नाम लेते हैं, इल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम लेते हैं, तो इस तरह इंग्लिश में इनका भी मुकाम है। और इन्होंने नेचर के बारे में लिखा है, हमने काफ़ी डिटेल उसमें कर ली थी। चलें अभी ज़रा इसको पोएम को आप सुन लें ताकि आपको पढ़नी आ जाए। ठीक है ना, अगर कोई लफ्ज़ मुश्किल लगता है उसको रिवाइंड करके सुन लें। मैं थोड़ा आहिस्ता पढ़ूँगा ताकि आपको आसानी से समझ भी आ जाए। चलें जी, अब आपने यहाँ पे देखते रहना है या बुक पे देखते रहें और साथ साथ उस लफ्ज़ को समझने की कोशिश भी करें। रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग अगर अच्छी है तो आपको याद भी अच्छा होगा, पेपर भी अच्छा होगा। और अगर पढ़ना ही नहीं आता तो फिर तो काम खराब ही है। चलें, I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills, and dances with the daffodils। अच्छा जी, चलें, ये तो आपने सुन लिया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक चीज़ आपने ना इसमें याद रखनी है, वो है राइम स्कीम। ठीक है ना, कोई भी जो पोएम होगी इंग्लिश में तो उसकी राइम स्कीम आपने याद रखनी है। और राइम स्कीम कैसी होती है? ए बी बी सी, और ए बी सी और ए बी सी कोई भी हो सकती है। अब ये ए बी सी है क्या, तो इसको ज़रा समझ लें। अब यहाँ पे देखें, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो आपने ये आखिरी वाले वर्ड्स देखने हैं। अब मुझे ये बताएं कि इस स्टेंजा में, हाँ एक अगली बात, कि जो पोएम होगी उसके हम कहेंगे स्टेंजाज, यानी आम जो आपका सबक होता है उसमें तो हम कहते हैं ना इसके इतने पैराग्राफ्स हैं, तो यहाँ पे स्टेंजाज हम कहेंगे। तो ये आपका एक स्टेंजा है, यानी 6 लाइंस का एक स्टेंजा है। अब पहला ये लिखा हुआ है क्लाउड। अब मुझे ये बताएं कि इन आखिरी वर्ड्स में से कोई लफ्ज़ इनसे मिलता जुलता है वर्ड क्लाउड से? जैसे हिल्स है, क्राउड है, डेफोडिल्स है, ट्रीज है, ब्रीज है, कोई मिलता है? गुड, तो क्राउड वर्ड इससे मिल रहा है। क्लाउड, क्राउड दोनों मिलते जुलते हैं। तो अब हम इनको क्या कह देंगे? ये इसको भी हम ए कह देंगे, ठीक है, और ये जो क्राउड है इसको भी हम ए कह देंगे। अब अगला देखते हैं, हिल्स। अब देखें, हिल्स से कोई मिलता जुलता है आगे? अब देखें, अगर तो हिल्स भी इसी तरह ना क्लाउड्स या क्राउड से मिलता जुलता, यानी उसके आगे भी डी आ गया, तो फिर ये तीनों एक ही होंगे, हम तीनों को ए ही कहेंगे। लेकिन अब क्या, अब ये हिल्स है, तो हिल्स क्या है? इससे कोई मिलता जुलता है आगे? क्राउड्स, डेफोडिल्स, ट्रीज, ब्रीज, यस, तो हिल्स एंड डेफोडिल्स। तो अब हमने क्या करना है, यानी पहली जो लाइन है ये ए, दूसरी बी, तीसरी फिर ए जो कि ये क्लाउड से मिल रही है, और चौथी फिर बी, यानी ए बी, ये इसका राइम स्कीम अभी पूरी नहीं हुई। राइम स्कीम पूरी जब स्टेंजा की होगी फिर हम करेंगे। आगे है ट्रीज एंड ब्रीज। अब मुझे ये बताएं कि ट्रीज क्लाउड से मिलता है? तो नहीं मिलता।
ट्रीज हिल से मिलता है, नहीं मिलता। ट्रीज क्लाउड से मिलता है, नहीं मिलता। इट मीन्स कि इन चारों से ऊपर ये नहीं है, तो अब हम इसको सी का नाम दे देंगे। आइए बात की समझ। अब ट्रीज और ब्रीज एंड ट्रीज ये दोनों मिलते जुलते हैं। तो अब हमारी अगर कोई आपसे पूछे कि इस पोइम का राइम स्कीम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? राइम स्कीम इसका ये है ए बी सी सी। आगे ये बात की समझ। और ये सब में यही होगा। अब इधर भी ये देख लें, एक और देख लेते हैं। चलें दूसरा ही देख लेते हैं। अब शाइन किससे मिल रहा है? लाइन से। वे किससे मिल रहा है? बे से। ग्लांस एंड डांस, तो इसमें भी वही ए बी सी सी। तो लास्ट वाला देख लेते हैं। अब लाई एंड आई, मूड एंड सॉलिट्यूड, फिल्स एंड डेफोडिल्स, तो ये भी वही ए बी सी सी। तो ये होता है कि जब भी पोइट्री लिखी जाती है उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे हुए हैं, तो इनको आप खुद पढ़ें। हर चीज़ मुझसे ही ना पूछा करें ना, खुद भी पढ़ा करें और कोशिश करें कि इस पेज में जो कुछ लिखा था सब पढ़ना है। ये नहीं कि पोइम पढ़ ली और आगे इस चीज़ को छोड़ दिया है। तो पहले आप कहें कि हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम, कौन बात कर रहा है और वो शुरू में क्या चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो क्या बता रहा है वो तो आगे आपको ट्रांसलेशन में बताएंगे ना। ठीक है, तो वैसे तो है कि आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि इस नज़म में है क्या। देन विच नेचुरल एलिमेंट इज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट लाइन, कि पहली लाइन में एक नेचुरल एलिमेंट को एक्सप्लेन किया गया, वो कौन सा है। फिर इसी तरह यह है कि स्पीकर जो आपका डेफोडिल्स उसको कहाँ पे मिले, कैसे उसने डिस्क्राइब किया। फिर नेक्स्ट आपका है कि हाउ डज पोएट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ डेफोडिल्स, कितनी तादाद में वो डेफोडिल्स हैं वो उसने कैसे बताया है। फिर विच एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड ऑफ द डेफोडिल्स इन ब्रीज, कि वो ब्रीज में जो ठंडी हवा चल रही है उसमें वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। फिर हाउ डज द वेव्स बिसाइड द डेफोडिल्स कंपेयर टू द डेफोडिल्स देमसेल्फ, उनका आपस में कंपैरिजन उसने कैसे किया है। फिर उनका इफेक्ट क्या है उस पोएट के मूड पे, जॉकिंड कंपनी से क्या मुराद है। ठीक है। फिर आगे है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द पोएट लाइज ऑन द कोच इन अ वेकेंट और पेंसिव मूड, जब वो परेशान होता है या मीन्स कोई काम नहीं होता, थोड़ा सा रिलैक्सिंग वे में होता है, अपने बिस्तर पे ऐसे लेटा हुआ होता है पुरसुकून, तो उसको क्या नज़र आता है या वो क्या चीज़ सोचता है, क्या उसके साथ वाक़या होता है। और इनवर्ड आई से क्या मुराद है। ठीक है, जो यहाँ पे उसने कहा ना इन माई इनवर्ड आई, मेरी अंदर की आँख, तो ये अंदर की आँख क्या होती है। वैसे आप क्या समझते हैं अंदर की आँख क्या है, कमेंट्स में ज़रा लिखें। चले मैं आपको बताऊंगा लेकिन अगली वीडियो में। वीडियो क्योंकि ये लंबी हो गई है, कितनी मिनट, 7-8 मिनट की हो गई है, तो इतनी ज़्यादा लंबी वीडियोस वो भी बंदा तंग पड़ जाता है देख देख के। तो अभी है कि इसमें आपने सिर्फ एक तो रीडिंग पे फोकस करना है और दूसरे इन क्वेश्चंस को समझना है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसकी ट्रांसलेशन और इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हाउ डज द मेमोरी ऑफ द डेफोडिल इफेक्ट द पोएट इन द एंड, तो आखिर में जो उसकी मेमोरी है उस पर क्या उसका असर हुआ है, कैसे उस पर असर डालती है जो हमारे पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, तो उन पर कैसे असर डालते हैं, ये आपने पोएम के और पोएट के बारे में पढ़ लेना है। लाइक ही इज़ वन ऑफ द फेमस पोएम्स। और ये अपनी सिस्टर का नाम डोरोथी था, वो जा रहे थे और एल्सवर्थ लेक डिस्ट्रिक्ट, ये भी जगह का नाम है, 15 अप्रैल 1802 के, जहाँ पे उनको ये डेफोडिल्स नज़र आए। ठीक है। फिर ये इसमें इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट, तो ये आपने ये भी याद रखना है कि इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट ये बुनियादी तौर पे एक लहर चली थी या एक ट्रेंड चला था इंग्लिश लिटरेचर में, उसमें उन्होंने नेचर के बारे में लिखना शुरू किया। रोमांटिक मीन्स नेचर के बारे में, अपने जज्बात के बारे में। ठीक है। इससे पहले ये था ना कि शायरी में बड़े खुश्क जो टॉपिक्स थे वो डिस्कस हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उनको एक नेचर को, फिर अपने जज्बात का इजहार, तो इन चीज़ों के बारे में लिखना शुरू किया। तो नेचर हैज़ द पावर टू इंस्पायर एंड हील द ह्यूमन स्पिरिट, तो ये बात आ गई है कि उनका वो इस बात पे यकीन रखते थे कि जो फितरत है, पहली बात ये है कि वो हमें इंस्पायर करती है। ठीक है। और अगली बात ये है कि वो हील भी करती है। हील का क्या मतलब है, हेल्थ किसको कहते हैं, सेहत को। हील मीन सेहतमंद बनाना। तो इंसानी रूह को जब वो परेशान होते हैं तो इंसानी सेहत को वो सेहतमंद भी बनाती है। ठीक है। तो वो बात वाकई जाहिर है कि जब भी हम परेशान होते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हम नेचर की तरफ किसी कुदरती माहौल में चले जाएं तो वहाँ पे हमें बिल्कुल सुकून मिलता है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया तो अभी कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें ताकि बाकी भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सलामत रहें। एंड अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।